4:19-52 श्री राग महला तीजा। जिन्हें पुरखी सतगुरु ना ते हुए थे दुखी जुगचार। जिन पुरखों ने, जिन मनुष्यों ने सतगुरु के शब्द की कमाई नहीं की है, सतगुरु के शब्द के साथ नहीं जुड़े हैं, वे एक युग नहीं वो युगों युगों तक ही दुख भोगेंगे। उनको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। कार होंदा पुरख ना पछाणे, क्योंकि कोई वस्तु दूर पड़ी हो तो एक बार पता लगता है कि हाँ वो वस्तु दूर थी इसलिए हम नहीं पहचान सके, लेकिन जो वस्तु अंदर पड़ी हुई है परमात्मा के नाम की, जो अब जीव अपनी अज्ञानतावश न पहचान सके, कि कौन सी अज्ञानता है? अभिमान और अहंकार के भाव ने जीवों को ठग लिया है, जीवों को ठग लिया है। उसी के माया और माया मैं मेरी के पर्दे ने जीव को पर गुरु के शब्द गुरु के शब्द की पहचान नहीं करने दी है। सतगुरु क्या फिटकिया मंग थके, जो सतगुरु के शब्द से फिटके, जो सतगुरु से विमुख हैं, जो सतगुरु के शब्द के साथ नहीं जुड़े हैं, वे हर तरफ फिटकारे जाएंगे। उनके हर किसी जगह भी उनको मान सम्मान नहीं मिलेगा और वे केवल भिखारियों की तरीके से उनका जीवन बीतेगा, दुख भोगेंगे। सच्चा शब्द न सेवे, जिन्होंने सच्चा शब्द गुरु का शब्द है, गुरु का शब्द ही सच्चा शब्द है। सच्चा शब्द न सेवे, जिसने उस शब्द की कमाई नहीं की है, सब काय सवारण हार। सच्चा शब्द न सेवे, सब जो सारे कार्यों को संवारने वाला है, जिसकी कमाई के कारण सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। जो जीव उस शब्द की कमाई नहीं करते हैं अज्ञानतावश, वो सदा ही दुखी रहते हैं, वो कभी भी उनको सुख नहीं मिलता है। मन मेरे सदा हर वेखा दूर, हे मेरे प्यारे मन, उस परमात्मा को ही तुम देखो जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ, हजार जहूर हैं कि हाजर हजूर हैं, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। कह रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए तो ही, वो तो हाथ जितनी दूरी भी नहीं है उस परमात्मा की, वो तो तुम्हारे हृदय में ही बसा हुआ है। उस जो सदा ही तुम्हारे अंदर बसा है उसको तुम देखो, उसी को ही अपने अंदर प्रकट करने की कोशिश करो। जन्म मरण दुख पर हरे शब्द रहा भरपूर, जो जीव शब्द के साथ जुड़ जाते हैं उनके जन्म मरण के दुख दूर हो जाते हैं, और जिनके हृदय में शब्द रम गया है, बस गया है, जो शब्द में भरपूर हो गए हैं, जिनका हृदय रूपी कमल जो है नाम अमृत से भर गया है, उनके सारे दुख दूर चले जाते हैं। राव सच सलाहन थे सच्चे, लेकिन परमात्मा सच है। जो जीव सच की सराहना करते हैं, सिफत सलाह करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। सच्चे सच्चा नाम आधार, क्योंकि परमात्मा सच है, उसका नाम सच्चा है, और जो जीव उस सच्चे नाम को जपते हैं उसका आधार बना लेते हैं। सच्चो कार कमावणी, सच्ची कार कमावणी, सच्चे नाल प्यार, और सच की कार करते हैं। उनका उठना बैठना जागना, सारा ये जितनी भी क्रियाएं हैं दिन भर की, वो केवल परमात्मा के नाम के कमाने में ही लगी रहती, सारी इंद्रियां नाम में ही रमी रहती हैं। सच्ची कार कमावणी, वो सच की कार करते हैं। कार्य व्यवहारों में भी, उनके कर्म में भी मंथा वाचा कर्मणा, तीनों जगह पे उनके कार्यों के अंदर, मन में, विचार में और मंथा वाचा बोलने में भी उस सच ही दिखाई देता हो। सच्ची कार, उनके सारे कर्म सच के साथ जुड़े रहते हैं। सच्चे नाल प्यार, और नाम जपना अलग चीज़ है, नाम सुनना अलग है, लेकिन जिनका प्यार हो जाता है फिर उनकी वाणी सच्ची हो जाती है, उनकी इंद्रियां जो भी कार्य करती हैं वो सब सच ही सच दिखाई देता है। सच्चा सा वर्तदा कोई न मेटण हार, वो परमात्मा सच्चा साहूकार है, सब जगह उसी का वर्तारा है, सब जगह उसी का ही पसारा है, और जो कुछ हो रहा है वो उसके हुक्म से ही हो रहा है। जो कुछ भी वर्त रहा है संसार में वो सब उसी के मर्यादा से, उसकी रजा से ही चल रहा है। कोई न मेटण हार, कोई भी जीव संसार का चाहे जितना भी अपने अहंकार भाव में, ज्ञान भाव में और अपनी अकल के सहारे चाहे जितना भी मिटाने की कोशिश करे, उसकी वर्चस्व को, उसकी शक्ति को कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। मनमुख महल न पाइनी,
कूड़ मुट्ठी कूड़ियार, मनमुखी जीव, मायाधारी जीव, अज्ञानी जीव, महल न पानी, वो परमात्मा के महल को नहीं कभी भी प्राप्त नहीं कर पा सकते। कूड़ मुट्ठे कुड़ियार, क्योंकि वो झूठ के साथ जुड़े हैं और उसी में ठगे रहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारा झूठ का पसारा है और इसी से अपने संसार में भी वो कार्य व्यवहार, जितने उनके कार्य व्यवहार है वो सब झूठ हैं, कूड़ हैं। और कुड़ियार जाए रले, सचियार सिख बैठे गुरपास। कहते हैं झूठे जीव जो हैं, मायाधारी जीव जो हैं, वो कूड़े में ही जाके मिल जाते हैं और जो गुरमुख जीव हैं वो सतगुरु के पास बैठते हैं। मनमुख महल नपाइनी कूड़ मुट्ठी कुड़ियार, वो झूठ से ठगे गए हैं, उसी में पड़े रह जाते हैं और भटकते रहते हैं। हाँ में करता जग मुआ गुर बिन घोर अंधार, ये संसार अहंकार भाव में ही जी रहा है। सारे संसार के जीव मैं मेरी अहंकार का भाव ही उनके अंदर प्रबल बना रहता है। ऐसे जीव जो हैं, सारे संसार के जीव जो हैं अहंकार के भाव में ही मरे हुए हैं, जीते हुए ही मरे हुए प्रतीत होते हैं। क्योंकि गुरु बिन घोर अंधार, क्योंकि गुरु के बगैर अज्ञानता का अंधेरा कभी दूर नहीं हो सकता है। गुरु कौन है? गुरु प्रकाश है। गुरु हमारे अंदर के विकारों को ख़त्म करता है, गुरु शांति देता है। गुरु के साथ जुड़ने पे परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन किए जा सकते हैं। हमें करता जग मुआ गुर बिन घोर अंधार, गुरु के बगैर ये घोर अंधकार में भटकते हैं जीव। माया मोह विसारिया सुख दाता दातार, ये माया मोह नहीं जीव को, क्योंकि माया केवल धन का नाम नहीं है, वो सारी वस्तुएं माया हो जाती हैं जिनको देखने के पश्चात परमात्मा का नाम भूल जाता है। वो सारी वस्तुएं माया बन जाती हैं। माया और मोह, परिवार का मोह, संसार का मोह, वस्तुओं का मोह, पदार्थों का मोह, ये मोह भी अनंत है। लेकिन गुरु अर्जन देव जी को, गुरु अमरदास जी कहते हैं, कुर्बान कीता तिथे बिठो जिन मोह मीठा लाया। मोह होना जरूरी है, लेकिन कितना मोह हमें करना है, कितना लोभ करना है, कितनी वासनाओं को अपनाना है, जितना दाल में नमक डाला जाता है। लेकिन हमने 24 घंटे में 32 घंटे मोह किया है, इसीलिए परमात्मा हमसे दूर हो गया है। माया मोह विसारिया, माया और मोह ने हमको उससे दूर कर दिया है, वो हमको परमात्मा के नाम को भुला दिया। सुख दाता दाता, जो सारे सुखों का देने वाला दातार है, उससे हम वंचित रह गए हैं। माया मोह ने हमें वंचित कर रखा है। सतगुरु सेवे ता उबरे सच रखे उड़तार, सतगुरु के शब्द के, सतगुरु कौन है? सतगुरु देहधारी गुरु। सतगुरु की बात ये ना नहीं हो रही है, क्योंकि सतगुरु के शब्द बहुत बार आए हैं गुरु ग्रंथ साहब में, तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, वो देहधारी गुरुओं को सतगुरु मान लेते हैं। नहीं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनके शब्द ही उन धर्मों के लोगों के गुरु हैं। इस बात को अगर जो सब लोग मान लें तो कभी भी किसी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है। हिंदुओं के लिए गीता गुरु शब्द है, मुसलमानों के लिए कुरान गुरु का शब्द है, बाइबल क्रिश्चियन के लिए गुरु का शब्द है। इसी प्रकार सिखों के लिए धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी स्वरूप, दसों पातशाहों की ज्योत, वो शब्द स्वरूप ही हमारे लिए गुरु है, जो सदा ही रहने वाला है, वो सदा ही नामा निरोह है। सतगुरु सेवे ता उभरे, जो जब हम सतगुरु के शब्द के साथ, सतगुरु मीन्स शब्द के साथ जुड़ते हैं, उसकी कमाई करते हैं, तो हम इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। मोह उभरे सच रखे उड़तार, और अपने हृदय में जब जीव सच को रख लेता है, अपने हृदय में धारण कर लेता है सच को, फिर वो इस संसार भवसागर से पार उतर जाते हैं। कृपा से हर पाइए सच शब्द विचार, लेकिन ये हर कोई अपने आप नहीं प्राप्त कर सकता है, ये मोल नहीं लिया जा सकता, ये किसी की सोर्स से भी नहीं लिया जा सकता है। ये तो परमात्मा की जब कृपा होती है तब हरि की प्राप्ति होती है। कृपा से हर पाइए सच शब्द विचार, जो गुरु परमात्मा सच है और गुरु पार ब्रह्म गुरु एको जान, परमात्मा भी और गुरु एक रूप हैं। परमात्मा अगर जो सूरज है तो गुरु उसकी किरण है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों अलग नहीं किए जा सकते हैं। सूरज है तो किरण अपने आप निकलेगी। इसी प्रकार गुरु जी बता रहे हैं
कृपा ते हर पाइये सच शब्द विचार, सतगुरु सेव मन निर्मला। कृपा ते हर पाइये सच शब्द विचार, उसकी कृपा होती है तब हरि से मिलाप होता है और तब जीव गुरु के शब्द के साथ जुड़ के उसका विचार भी करता है। क्योंकि पढ़ना अलग वस्तु है, सुनिया मनिया मन कीता भाव, भाव मन मीन्स विचार भी करना है, मनन भी करना है, उसके अनुसार हमारा जीवन भी चले। आप छोड़ जीवत मरे गुरु के शब्द विचार, जब जीव गुरु के शब्द का विचार करता है उसके अंदर से मैं मेरी ख़त्म हो जाती है। मैं मेरी का विचार ख़त्म हो गया, जीवत मरे और जीते जी अपने मन को मार देना है। मन मरे धातु मर जाए, बिन मन हुए कैसे हरि पाए। मन को मारना जीते जी। मम्मा मन से काज है, मन साधे सिद्ध हो, मन ही को साधना है। जो मन को साध लेते हैं साधना कर करके, मन ही मन से कहे कबीरा मन था मिलिया ना कोई। ए मन शक्ति, ए मन शियो, ए मन पंच तत्व को जियो। ये मन परमात्मा का रूप भी हो सकता है अगर जो शब्द के साथ जुड़ जाए। अगर जो माया के साथ जुड़ेगा तो ये माया भी बन जाएगा। ये जैसा आप इसको रूप दे देंगे वैसा ही बन जाएगा। आप छोड़ जो अपने अंदर से मैं मेरी भाव को ख़त्म कर देते हैं और गुरु के शब्द की कमाई करते हैं। शब्द विचार आप छोड़ जीवत मेरे गुरु के शब्द विचार, धंधा तावत रह गए लागा साच प्यार। फिर वे धंधा करते हुए ये जितना धंधा ये संसार में ही रह जाना है, इस बात की उनको जानकारी हो जाती है। धंधा तावत रह गए लागा साच प्यार। फिर वो संसार के धंधों को बड़ा ही उपेक्षित समझते हैं और उनको छोड़ करके अपने परमात्मा सच्चे के साथ गुरु के शब्द की के साथ प्यार से भावना से जुड़ जाते हैं और उसकी कमाई करते हैं। सच रते मुख उजले चित्त साचे दरबार। जो सच में रत गए हैं, जो सच में जिन्होंने वो तोपे नामे के रंग, जिनके ऊपर नाम का रंग चढ़ गया है, मुख उजले, उनके मुख सदा ही उजले हो जाते हैं। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, उनकी घालना स्वीकार हो जाती है। नानक ते मुख उजले और केती छुट्टी नाल, उनके मुख उज्जल हो जाते हैं और कईयों को वो तार देते हैं, मुकत कर देते हैं। उजले तित साचे दरबार, और परमात्मा के दरबार में वे बिल्कुल मुख उज्जल मुख से जाते हैं। मान मिलता है, सम्मान मिलता है। इस स्नान दान जेता करे दूजे पाए ख्वार। आप चाहे रोज स्नान करें, कहते हैं सोचे सोच न हो जे सोची लखवार। कहते चाहे तुम एक बार नहीं लाखों बार तुम स्नान करो, लेकिन तुम कभी भी पवित्र नहीं हो सकते हो। बाहर से शरीर थोड़ी देर के लिए पवित्र जरूर हो जाता है, लेकिन अंदर से ये निर्मल नहीं हो सकता है। अंदर से निर्मलताई तो परमात्मा के गुरु के शब्द के निर्मल जल से ही निर्मलताई आनी है। स्नान दान जेता कर, चाहे तुम बाहर का स्नान कितना भी कर लो, दान कितना भी कर लो, पुण्य कितना भी कर लो, और चाहे जितना भी तुम दूसरे संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए दूजे पाए ख्वार। ये सब ये जीवों को दो भाव में रखते हैं। कभी भी जब तक जीव दो भाव में विचार करता है, स्नान करने से, दान करने से, और चाहे जितने भी बाहरी धार्मिक कर्म करने से, अगर जो जीव कहे कि हम परमात्मा को पालेंगे, कभी भी नहीं हो सकता है। केवल ये ख्वार करते हैं जीव को और अहंकार के भाव को बढ़ाते हैं। हस्ती सिरजो अंकुश है, अहरण सिरजो, कहते हैं जैसे कि जीव हस्ती जो कुंचर स्नान, कहते तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निफल जात है जीव कुंचर स्नान। कहते ये जितना भी दान पुण्य है, जितना भी स्नान है, ये सब केवल जीव को अहंकार का भाव बढ़ाते हैं। जैसे कि हाथी नदी के अंदर स्नान भी कर रहा है और सूंड में बालू लेके आ रहा है, बाहर आता है, जैसे ही फूंक लगाता है उसके ऊपर फिर बालू पड़ जाती है। इसी प्रकार स्नान दान जितना भी ये सब बाहरी कर्म है, ये जीव के अंदर द्वैत भाव को बढ़ाते हैं, अहंकार भाव को बढ़ाते हैं। हर जीव अपनी कृपा करे त लागे नाम प्यार। जब हरि किसी जीव के ऊपर कृपा कर देता है, हर जीव अपनी कृपा करे त लागे नाम प्यार। जब परमात्मा हरि आप किसी जीव के ऊपर अपनी कृपा करता है, तब वो जीव
हरि के नाम के साथ प्यार करता है, बाकी अन्यथा नहीं। नानक नाम संभाल तू, गुरु के हित अपार। गुरु जी कहते हैं, हे जीवो, गुरु के नाम की संभाल करो। नानक नाम संभाल तू। नाम की संभाल कैसे करनी है? गुरु के साथ जुड़ करके ही, गुरु के शब्द के साथ जुड़ के ही नाम की संभाल करो। उसी के साथ प्यार करके भावना से तुम नाम को जपो। वही नाम जपा हुआ तुम्हारा परमात्मा से मिलाप करवा देगा। 5, 20, 53